समुद्र मंथन के विषय में शास्त्रों में वर्णन मिलते हैं। कर्मकांड के अनुसार अगर देखा जाए तो बाह्य जगत में भी 7 समुद्र हैं और आंतरिक जगत में भी 7 समुद्र हैं। पहले ही मैं कह चुका हूं कि कर्मकांड आसान पद्धति है, ज्योतिष थोड़ी उससे ज्यादा कठिन है, फिर तंत्र उससे भी कठिन है और योग सबसे ज्यादा कठिन है। संतों ने शास्त्रों में जो लिखा है वो समाधि भाषा में लिखा है। समाधि भाषा उस भाषा को कहते हैं कि संत समाधि की अवस्था में गए और उनको जो उस समय सूझा उसको लिख डाला। जैसे एक सदुकड़ी भाषा है, एक सामान्य भाषा है और एक समाधि भाषा है। तो शास्त्रों की व्याख्या सही वही कर सकता है जो समाधि की अवस्था तक पहुंचा है। शास्त्रों में वर्णित है कि हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जब वेद के पर कुछ लिखना चाहते थे तो श्लोक पढ़ने के बाद वो समाधि में जाते थे। समाधि में उनको जो आभास होता था उसको लिख डालते थे और वही भाष्य बना। शंकराचार्य जी ने जो हमारे आज जगत गुरु हैं, वेदों पर भाष्य लिखा है, लेकिन भाष्य भी सबके समझ के बाहर की बातें हैं। इसलिए वो अपने शिष्यों को उनके द्वारा लिखी हुई भाष्य पर टीका लिखने के लिए निर्देशित किया। टीका का मतलब होता है टिप्पणी। उस भाष्य पर एक टिप्पणी लिखी गई और उस टिप्पणी को जन समूह को समर्पित किया गया। तो समाधि की स्थिति अगर प्राप्त नहीं है तो उसके अर्थ सही हमको नहीं मिलेंगे। और समाधि की अवस्था में वही जाएगा जो जोगी होगा। इसलिए हमारे संसार में अलग अलग पंथ के जोगी साधना किए हैं और अपना मार्ग बनाए हैं सनातन को प्राप्त करने के लिए। जैसे भगवान बुद्ध भी योग मार्ग के थे, ईसा मसीह भी योग मार्ग के थे, गुरु नानक देव भी योग मार्ग के थे, मोहम्मद साहब भी योग मार्ग के थे। जितने संत हुए हैं वो अधिकतर योग मार्ग के थे। इसलिए संसार में योग की ही लोक प्रधानता मानता है।
हमारे सनातन के ऋषियों ने सोचा कि योग कठिन है, इसलिए उसको सरल रूप में कर्मकांड लगा दिया, फिर ज्योतिष लगाया, फिर तंत्र लगाया और उसके बाद योग का ज्ञान दिया। कर्मकांड में क्या होता है कि शरीर के सभी अंग काम करते हैं, तो पहले सभी अंगों को कार्य में लगाओ, फिर ज्योतिष विभाग आया तो ज्योतिष में बुद्धि को लगाने का संकल्प है। बुद्धि से ब्रह्मांड का अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त किया जाएगा, उनकी गति क्या होगी। फिर तंत्र आया तो तंत्र बुद्धि और मन दोनों के सहयोग से उसके निर्माण होते हैं, और मन और बुद्धि के मिलने से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। इसलिए अधिकतर तांत्रिक लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन योग शरीर, मन और बुद्धि तीनों को विलीन करवाता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो योग की थोड़ी बातें हम लोगों को समझनी पड़ेगी। शास्त्रों में एक ऐसे माना जाए कि ये सारे चीज समाधि भाषा में लिखे गए हैं और योग के ही हैं, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि रामायण में 7 ही कांड है, दुर्गा सप्तशती में 7 ही 100 श्लोक है, सत्यनारायण भगवान की एक कथा होता है सनातन में, उसमें ही 7 ही अध्याय है, और गीता में भी 7 ही 100 श्लोक है, और दिन 7 ही होते हैं, और शरीर में योगियों ने कहा है कि 7 ही चक्र होते हैं। अब 7 ही पर सब चल रहे हैं। नवग्रह में भी मैंने बताया है कि 7 दिनों के लिए हैं और एक राहु और केतु है, तो अधिकतर 7 ही पर चल रहे हैं। इसका मतलब है कि योग की प्रधानता है, लेकिन जो थोड़ा सा काम करके विश्राम करना चाहता है, अगर कर्मकांड में शरीर के साथ साथ मन लगा दिया जाए तो वो भक्ति बन जाती है। उसी तरह है हमारे योग हैं, तो योग को कहा गया है, पातंजल ऋषि ने कहा है चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो निरोध का मतलब ये नहीं होता है कि मन को रोक दो। अगर रोकने की बात तो कहना चाहते तो ये कहते चित्त वृत्ति रोधा योगा, चित्त वृत्ति निरोधा योगा। निरोध का अर्थ हुआ रुकावट विहीन। हमारा मन ऐसा हो जिस पर अंकुश न हो और शांत हो जाए। इस स्थिति के लिए हमारे संतों ने, कुछ संस्थाओं ने योग निद्रा करवाते हैं। योग निद्रा में क्या करते हैं? शरीर के अंगों को देखने के लिए कहते हैं मन से। तो देखने के लिए कहते हैं कि मन गतिशील है, उसके साथ साथ बुद्धि लगा दी गई है। बुद्धि लगा दी गई है कि स्पष्ट दिखाई देता है कि नहीं। तो निरोध मतलब रोकना नहीं, निरोध मतलब रुकावट विहीन। वो चल रहा है तो चलने दीजिए, पीछे पीछे बुद्धि उसको देख रही है कि सही चल रहा है कि नहीं। शास्त्रों में हम सभी जानते हैं
रामायण पढ़ने वाले भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगस्त ऋषि थे, वो सातों समुद्र को पी गए थे। ये ऋषि सातों समुद्र को पी गए थे, सुनने में अटपटा सा लगता है, लेकिन मेरा मत है कि आप भी अगस्त बन सकते हैं, तो सातों समुद्र आप भी पी सकते हैं। अगस्त मतलब जो गस्ती में जिसका मन नहीं रहता हो, जिसका मन बिल्कुल रुक गया हो। जब मन रुक जाता है तो शरीर के सातों चक्र रूपी जो समुद्र है उसको पिया जा सकता है, यानी कि वश में किया जा सकता है।